जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है भाई राजस्थान जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2025, यानी कि जेल प्रहरी भर्ती को लेकर के नया नोटिस जारी हो चुका है। वो नोटिस किस लिए आया है, उस नोटिस को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। गैर जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलत तरीके से आवेदन कर दिया है, उनके लिए वो नोटिस आया है। वो कृपया करके अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब होगी उन लोगों पर कार्रवाई। किन लोगों पर कार्रवाई होगी, किन किन कैंडिडेटों पर खतरा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसी की जो नोटिस की जो सूचना है, वो नोटिस की सूचना भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या अपडेट है, उस अपडेट को भी हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 नया नोटिस जारी, इन लोगों पर होगी कार्रवाई, अभ्यर्थी रहें सावधान। आलोक राज अपडेट, पदों की संख्या 803। बिल्कुल, अब देखो भाई, वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कृपया करके आप इस नोटिस को पढ़ो और फिर इसको समझो, ठीक है। उसको देखते हैं। चलो साहब, देखते हैं फटाफट से अपडेट। सबसे पहले तो अपडेट जो है वो मैं आपको बता दूं। अपडेट ये है कि अगर आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने फॉर्म तो भर दिया कि चलो साहब जेल प्रहरी को भी लगा दें, परीक्षा दियावांगा, तैयारी वहर चाहिए नहीं वह, लेकिन अब अगर आप परीक्षा देने की इच्छा नहीं करते हैं कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे, तो आप अपने फॉर्म को वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है भाई, पहले ही नियम लागू हो चुका है कि 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर आपको पेनल्टी देनी होगी। तो बोर्ड नहीं चाहता कि कोई परीक्षा देने ही ना जाए, उसके पेपर हम छपवाएं, उसके लिए व्यवस्था करें, फिर खर्चा हो। इससे अच्छा वो अपने फॉर्म को विदड्रॉ कर ले, अपने फॉर्म को वापस ले ले कि भाई मैं परीक्षा नहीं देना चाहता हूँ, मैं परीक्षा नहीं दूंगा, या मेरे को कोई काम है इस डेट को, फलाना फलाना कुछ भी चीज़, ठीक है साहब। बिल्कुल, और काम तो अब डेट तो कोई फिक्स थोड़ी हुई है अभी, ठीक है जी। वैसे तो अगर कोई भी कारण है आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो अपने फॉर्म को वापस ले सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यह है डॉक्टर भागचंद बधाड़, ठीक है, जो सचिव हैं जेल प्रहरी भर्ती के लिए, जिन्होंने गलती से आवेदन कर दिया है तथा जो किसी भी कारण से परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनको आवेदन वापस लेने यानी कि विदड्रॉ का अंतिम अवसर 21 फरवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 तक इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आगे से बोर्ड की लगातार 2 परीक्षाओं में फार्म भरकर उपस्थित न होने वाले कैंडिडेट पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये है सब बात, मोटी मोटी बात तो यही है, ठीक है साहब। और भी देख लो, ये खबर रही अपनी। और ये सारी खबरें आपको कहाँ पर मिलेंगी साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी। बाकी किसी भी साथी को डाउट है, कोई भी चीज़ पूछना है, हमसे बात करनी है, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको दे दिया जाएगा। और वैसे टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारी अपडेट दे दी जाती हैं, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है जी। आ जाओ अब बात करते हैं। इसमें देखो लेटेस्ट अपडेट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया मौका, परीक्षा नहीं देनी है तो अभ्यर्थी अपना आवेदन वापस ले लें। यानी कि अगर आपको परीक्षा ही नहीं देनी है तो आप अपना फॉर्म वापस ले सकते हो। मान लो बरतो दिया हो भाई, कोई बर्बादी हो, कोई दोस्त बर्बादी हो, कोई रिश्तेदार बर्बादी हो कि ला फार्म तो लगा ही दे, और तुम्हारी इच्छा है भी नहीं परीक्षा देने की, तो आप अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। यानी फिर आप 2 परीक्षाओं में अगर अनुपस्थित रह जाते हैं तो आप तीसरी परीक्षा के लिए फॉर्म भरोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी साहब, ठीक है। परीक्षाओं में फॉर्म भरकर हाजिर नहीं होने वालों पर अब पेनल्टी का प्रावधान है। जेल प्रहरी भर्ती में आवेदन करने वालों को दिया 7 दिन का समय, 7 दिन का समय दे दिया गया है। और पटवारी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 2020 पदों पर पटवारी भर्ती भी आ चुकी है। अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो फॉर्म भर सकता है साहब, ठीक है। 22 फरवरी से 23 मार्च तक फॉर्म शुरू हैं पटवारी के। रीट 2025 के भी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 27-28 फरवरी को परीक्षा करवाई जाएगी, इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड रीट का डाउनलोड सभी कर लिए होंगे, नहीं किया है किसी ने तो आप रीट 2024 गूगल पर सर्च करें और वहां से वो वेबसाइट आ जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है साहब।
चलो जी, नोटिस देखो साहब, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो नोटिस आया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जेल प्रहरी भर्ती को लेकर के कि साहब जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलती से फॉर्म भर दिए हैं, उनके पास योग्यता नहीं है, फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगा के फॉर्म भर दिए हैं, अब वो परीक्षा देना नहीं चाहते हैं तो वो अपने फॉर्म को वापस ले लो भाई, अन्यथा फिर तीसरे दो भर्तियां फार्म भर दोगा, 2 नाम परीक्षा कौन दो, तीसरा फार्म भरोगा, दैट द पहली पेनल्टी कटेगी। ओटीआर वाले में भी, जिसमें ओटीआर है, जिसमें 0 फीस लगेगी आपकी, ठीक है, लेकिन 2 परीक्षा नहीं देने की वजह से आपको फिर फीस देनी पड़ेगी, पेनल्टी वाली फीस, ठीक है जी, बिल्कुल। अब वो भी देखते हैं, देखो इस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूं। और ये जो पिछला था ना, इसमें दे रखी है कि सारी चीजें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आलोक राज ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक बोर्ड की किसी भी 2 परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के बावजूद भी परीक्षा में नहीं बैठने वाले अभ्यर्थियों को अगली बार कोई भी फॉर्म भरने के लिए 750 रुपए की पेनल्टी जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार दोबारा भी यही काम करता है फिर भी वो नहीं बैठता है, यानी साल में 4 परीक्षाओं में अगर वो नहीं बैठेगा तो उसको 1500 रुपए की फीस देनी होगी। ये प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी परीक्षाओं पर लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल से, कब से लागू होगा साहब, 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल के बाद में अगर आप कोई भी एग्जाम मिस करते हैं फॉर्म भरने के बाद तो फिर आपको पेनल्टी देनी, एक परीक्षा में तो दख जाएगी, कोई बात ना, सब कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बीमार हो जाए, अचानक से कुछ भी चीज हो जाए तो वो तो चलेगा, लेकिन फिर दूसरी परीक्षा में भी अगर वो अनुपस्थित रहता है, उसमें भी परीक्षा देने नहीं जाता है तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी साहब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और ये रहा अपना नोटिस जो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे उक्त भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले एवं उक्त परीक्षा में शामिल नहीं होने के इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि गलत तरीके से फॉर्म भर दिया हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हों, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे अपने फॉर्म को विदड्रॉ कर सकते हैं। वैसे मत करना, अगर कोई भी भाई बहन ऐसा है कि साहब मेरी थोड़ी बहुत ही तैयारी है, दूं ना दूं, दो तो परीक्षा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी परीक्षा होगी, आपके खुद के जिले में ही आपका सेंटर आएगा, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है साहब, बिल्कुल। ये तो उनके लिए है जो ऐसा सोच रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहते, गलती से ही भर दिया हमने तो फिर आप कर सकते हो अपना। कैसे करोगे विदड्रॉ वो भी देख लो, कब से शुरू है, 21 फरवरी से शुरू है और कब तक कर सकते हो, 27 फरवरी तक कर सकते हो, 27 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को वापस ले सकते हो। अब देखो इसमें 7 दिन का टाइम दिया गया है आपको। इसमें आपको एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है और फिर उसमें जाओ माई रिक्रूटमेंट सेक्शन, उसके अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विदड्रॉ बटन पर क्लिक करना है और अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्याहरित विदड्रॉ कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड के द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि भाई आप गलत तरीके से फॉर्म भर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्जी लगा रहे हो, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जाके उलझ जाओगे और फिर आपके ऊपर कार्रवाई वगैरह हो सकती है। ये चीज़ें हैं बस, और कोई ज़्यादा मोटी बीमारी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं, डॉक्टर BC बधाल सचिव, इनके आदेश हैं, ये नोटिस जारी हुआ था। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वैसे घबराने की बात नहीं है, परीक्षा देने की इच्छा है, 1% भी है तो 1% भी इच्छा है तो परीक्षा दो ही, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई समस्या आने वाली है, ठीक है जी, बिल्कुल। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।